प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीए सेकेंड ईयर के फ़िलासफ़ी का जो पेपर है हमारा नीति शास्त्र, उसके एक महत्वपूर्ण विचारक जी.ई. मूर के दो संप्रदायों के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। एक वो प्राकृतिक दोष की बात करते हैं और एक वो शुभ को जो है अपरिभाष्य बताते हैं। तो इन दोनों के ऊपर ही मूर के विचारों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें जो है मूर क्या कहते हैं प्राकृतिक दोष के बारे में कि मूर ने अविश्लेष्य तथा अनन्य एवं निह प्राकृतिक गुणों का बोध कराने के कारण शुभ को अपरिभाष्य माना है। जो सिद्धांत किसी अन्य वस्तु अथवा गुण तथा शुभ को एक ही मानकर शुभ की परिभाषा करते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का दोष पाया जाता है, जिसे मूर ने प्राकृतिक या प्रकृतिवादी दोष कहा है ना। जब हम तथ्यात्मक शब्दों द्वारा ऐसे गुणों का बोध कराते हैं जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वे प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं, किंतु शुभ इन तथ्यात्मक शब्दों से भिन्न है। मूर कहते हैं कि जो सिद्धांत किसी वस्तु, गुण तथा शुभ को एक ही मानकर शुभ की परिभाषा करते हैं, तो उससे प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न होता है। अर्थात कोई भी सिद्धांत, वस्तु और गुण शुभ से भिन्न है। किसी वस्तु को हम शुभ नहीं कह सकते, किसी विचार को, सिद्धांत को, गुण को शुभ नहीं कह सकते। शुभ एक अलग जो है संप्रदाय है, जिसको हम वस्तु के साथ जोड़ करके नहीं कह सकते कि ये शुभ है। और तथ्यात्मक शब्दों के द्वारा जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, उनको वो प्राकृतिक तत्व कहते हैं, किंतु ये तथ्यात्मक शब्द शुभ से भिन्न है। इन तथ्यात्मक शब्दों को हम शुभ नहीं मान सकते। अतः यह किसी प्राकृतिक तत्व की ओर संकेत नहीं करता है। कहने का मतलब मूर कहते हैं कि जो शुभ है वो किसी प्राकृतिक तत्व की ओर संकेत नहीं करता कि हम किसी वस्तु की विशेषताएं बताएं और उन्हें शुभ कह दें। इसलिए यह प्रकृतिवाद के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ पर किसी प्राकृतिक, अतीन्द्रिय, अलौकिक वस्तु के आधार पर किसी वस्तु की परिभाषा की जाए, तो वहाँ प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न होता है। तो सीधा सा मूर कहते हैं कि किसी भी प्राकृतिक, अतीन्द्रिय, अलौकिक वस्तु के आधार पर किसी वस्तु की परिभाषा की जाती है, तो वहाँ पर प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न होता है। अतः शुभ निरप्राकृतिक है। जब शुभ को किसी भी प्रकार के प्राकृतिक गुणों से भिन्न माना जाए तथा इंद्रियजन्य या अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो वह निरप्राकृतिक है। शुभ को मूर पूर्णतः निरप्राकृतिक मानते हैं कि वो शुभ को किसी भी प्रकार के प्राकृतिक गुणों से भिन्न मानते हैं और इसकी इंद्रियजन्य या अनुभव के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। इसी आधार पर वह निरप्राकृतिक है। ठीक है, ये तो मूर का जो है पहला जो इसका संप्रदाय है कि प्राकृतिक दोष क्या है ना। क्या शुभ को हम प्राकृतिक तत्व मान सकते हैं या नहीं मान सकते, इस पर विचार थे। दूसरा जो प्रश्न है वो है शुभ की अपरिभाष्यता के संदर्भ में। कहते हैं मूर कि शुभ की परिभाषा नहीं की जा सकती। वे शुभ को अपरिभाष्य अर्थात उसकी परिभाषा नहीं हो सकती, वो मानते हैं। किंतु प्रश्न ये है कि मूर क्यों यह विश्वास करते हैं कि शुभ अपरिभाष्य होता है। तो मूर क्या कहते हैं इसके बारे में। मूर के अनुसार शुभ की परिभाषा नहीं की जा सकती है। शुभ की परिभाषा देना असंभव है, क्योंकि शुभ अपरिभाष्य अर्थात उसकी परिभाषा हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ है कि परिभाषा शब्द द्वारा निर्दिष्ट वस्तु अथवा प्रत्यय का
भिन्न भागों में विश्लेषण करना अथवा ठीक ठीक वर्णन करना ही वास्तविक परिभाषा है। मूर कहते हैं कि परिभाषा किसकी कर सकते हैं कि परिभाषा शब्द द्वारा निर्दिष्ट वस्तु अथवा प्रत्यय का भिन्न भिन्न भागों में हम जब विश्लेषण करते हैं और जब उसका ठीक ठीक वर्णन कर सकते हैं तो वही उसकी परिभाषा होती है। परिभाषा द्वारा निर्दिष्ट वस्तु अथवा प्रत्यय को भली भांति समझा जा सकता है, अतः इस अर्थ में शुभ की परिभाषा नहीं की जा सकती, है ना। और इसके जो है आगे हम देखेंगे कि मूर इसके लिए और क्या क्या जो है बातें इसमें जोड़ते हैं कि शुभ ऐसे सरल गुण का बोध कराता है जिसका भिन्न भिन्न भागों में विश्लेषण संभव नहीं है। अर्थात परिभाषा में हम किसी भी वस्तु को उसके भिन्न भिन्न भागों में उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसका विभाजन कर सकते हैं, किंतु शुभ तो पहले से ही इतना विभाजित है, इतना सरल है कि उसका और भिन्न भिन्न भागों में विश्लेषण करना संभव नहीं है। शुभ अपरिभाष्य है क्योंकि इसका उदाहरण मूर ने पीले रंग के साथ शुभ की तुलना करते हुए दिया है। मूर जो है शुभ की अपरिभाष्यता को समझाने के लिए पीले रंग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उस पीले रंग की वो शुभ के साथ में तुलना देते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार हम परिभाषा द्वारा किसी व्यक्ति को पीले रंग का ज्ञान नहीं करा सकते जिसने पहले कभी वह रंग देखा ही नहीं है, उसी प्रकार जिसने शुभ का साक्षात ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वह उसकी परिभाषा द्वारा शुभ का साक्षात ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सीधा सा है कि भाई पीले रंग का ज्ञान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले कभी पीला रंग देखा हो। इसी प्रकार शुभ का ज्ञान भी साक्षात ज्ञान जिसने प्राप्त नहीं किया है वो परिभाषा के द्वारा शुभ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। पहले उस वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है, फिर उसके गुणों का ज्ञान होना जरूरी है। फिर आगे क्या कहते हैं कि शुभ हमें अनन्य गुण का बोध कराता है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई गुण भी नहीं है जिसके आधार पर उसे परिभाषित किया जा सके। अतः शुभ अविश्लेष्य तथा अनन्य गुण का बोध कराने के कारण अपरिभाष्य है। मूर क्या कहते हैं कि शुभ हमें एक अनन्य गुण का बोध कराता है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई गुण नहीं है जिसके आधार पर उसे हम परिभाषित कर सकें या उसे स्पष्ट कर सकें। अतः शुभ अपने आप में अविश्लेष्य अर्थात उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता तथा अनन्य गुण का बोध कराने के कारण शुभ अपरिभाष्य है। मूर शुभ को अपरिभाष्य मानते हैं किंतु शुभ वस्तु को नहीं। वस्तु को शुभ जो है वस्तु को अपरिभाष्य नहीं मानते। वस्तु की परिभाषा की जा सकती है किंतु शुभ की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। शुभ वस्तु की परिभाषा करने से शुभ की परिभाषा नहीं हो जाती, अतः दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। मूर क्या कहते हैं कि शुभ वस्तु और शुभ दोनों पृथक पृथक हैं। वे कहते हैं कि शुभ वस्तु की तो हम परिभाषा कर सकते हैं कि एक शुभ वस्तु क्या होती है, उसकी हम विशेषताओं के आधार पर उस वस्तु की शुभता को निर्धारित कर सकते हैं, उसकी स्वत्व को हम स्पष्ट कर सकते हैं, किंतु केवल शुभ की परिभाषा हम नहीं कर सकते। उदाहरण, जब हम किसी वस्तु को शुभ कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह वस्तु शुभ से भिन्न है तथा उस वस्तु में कोई विशेष गुण है जिसे शुभ कहा गया है। क्लियर है कि मूर कह रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु को शुभ कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु शुभ से भिन्न है तथा उस वस्तु में कोई विशेष गुण है जिसके कारण उसे शुभ कहा गया है।
इस शुभ की परिभाषा करने से शुभ वस्तु और शुभ दोनों अलग अलग हैं। अर्थात जब हम शुभ वस्तु की परिभाषा करते हैं तो उससे शुभ की परिभाषा नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि सरल तथा अविश्लेष्य गुण होने के कारण शुभ अपने आप में शुभ वस्तु से भिन्न है तथा इन दोनों का एक ही नाम लेना अनुचित है। इस तरह मूर ने शुभ को अपरिभाष्य माना है। तो ये सीधा सा है मूर के अनुसार कि मूर जो है अपने दर्शन में शुभ को अपरिभाष्य मानते हैं। वे कहते हैं कि शुभ की परिभाषा नहीं की जा सकती। शुभ वस्तु की परिभाषा हम कर सकते हैं उसके गुणों के आधार पर कि वस्तु शुभ है कि क्योंकि उसमें ये भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, लेकिन केवल शुभ जो है उसकी परिभाषा करना संभव नहीं है, क्योंकि शुभ तो अपने आप में अविश्लेष्य है, अर्थात उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अपरिभाष्य है क्योंकि उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। शुभ अपने आप में निरप्राकृतिक है, अर्थात उसमें प्राकृतिक गुण नहीं हैं जिन प्राकृतिक गुणों के आधार पर हम उसकी और व्याख्या कर सकें। इसलिए मूर जो है बहुत ही प्रसिद्ध विचारक जिनको हम जी.ई. मूर उनका पूरा नाम था, और उन्होंने जो है नीति शास्त्र में अपने विचारों के कारण जो है उनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, और उनके ये शुभ के ऊपर दिए गए विचार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इस आधार पर मूर जो हैं शुभ को अपरिभाष्य स्वीकार करते हैं। प्यारे बच्चों, दिए गए जो कंटेंट हैं इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। हर इसकी एक लाइन इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कहाँ से क्या प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो हर दिए गए कंटेंट को बड़े ही सावधानी से पढ़ें और उसके बाद में उसको लिखने की कोशिश करें, समझें, तो अपने आप आपको धीरे धीरे ये संप्रत्यय जो है कॉन्सेप्ट एथिक्स के दिमाग में बैठ जाएंगे। धन्यवाद।